नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max के अंदर ABCD शॉर्टकट कीज के बारे में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। दोस्तों 3D Max के अंदर आपको कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं मॉडल्स और कैरेक्टर्स को बनाने के लिए। देन इसके अंदर टूल्स की हेल्प भी ली जाती है। लेकिन शॉर्टकट कीज एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमारी डिजाइनिंग को बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है। तो इसके लिए हमारा जो शॉर्टकट कीज को लर्न करने का प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा A से लेकर Z तक। तो शुरुआत करते हैं A से। इसके लिए मैं सैंपल के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ टॉप व्यू पर। सो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया है और A प्रेस करने पर क्या होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा एंगल स्नैप टॉगल। टॉगल का मतलब होता है ऑन और ऑफ। आप एक ही बटन से इसको ऑन भी कर सकते हो और एक ही बटन से ऑफ भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे A प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑन ऑफ होता जा रहा है। तो एंगल स्नैप टॉगल से होता क्या है, मोस्टली यहाँ पे रोटेशन से रिलेटेड ये हमारा ऑप्शन है। अगर मैं एंगल स्नैप टॉगल ऑफ करके ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोस्पेक्टिव में रोटेट करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारी रोटेशन है आप Y एक्सिस के अंदर नीचे अमाउंट में देखिएगा कि Y एक्सिस के अंदर आपकी जो अमाउंट है वो नंबर्स के साथ साथ पॉइंट में आ रही है। तो इससे क्या है कि हमारी जो रोटेशन है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। अब इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, स्नैप टॉगल ऑन करते हैं, इसके अंदर एंगल इजी ऑप्शन मिल जाता है। देन जब मैं यहाँ पर रोटेट करके देखता हूँ तो आप देखोगे कि अब जो नंबरिंग चल रही है एक्सेस के अंदर वो 5, 10, 15, 20 प्लस में और माइनस में रोटेशन दे रहा है। तो ये थोड़ा सा इजी कर देता है हमारी रोटेशन को। अब ऐसे ही चलते हैं B शॉर्टकट की के अंदर। अब टॉप व्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऐसे ही आता है B से बॉटम व्यू, यानी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को नीचे से देखना हो तो यहाँ पे बॉटम व्यू भी अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं C से कैमरा व्यू के अंदर, बट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कैमरा। अगर आपने यहाँ पे कोई कैमरा नहीं बनाया है तो आप कैमरा व्यू को सीन नहीं कर सकते। तो कैमरे पे अभी हम गए नहीं है इसलिए इस ऑप्शन को अभी चूज नहीं करेंगे। देन हम चले जाते हैं D पर। D से आता है व्यू पोर्ट डिसेबल्ड। डिसेबल्ड में क्या होता है कि आप किसी दूसरे व्यू के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा डिसेबल्ड व्यू है उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही है जब तक कि मैं इस व्यू पर क्लिक नहीं कर देता। तो ये डिफरेंसेस है डिसेबल्ड और अनेबल व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं D प्रेस करके दोबारा से इसे अनेबल कर देता हूँ। D के बाद आते हैं E शॉर्टकट की के अंदर। E से आता है रोटेट। तो A से आपका एंगल स्नैप टॉगल होता है और E से होता है रोटेट टूल। दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है क्योंकि दोनों के जो बटन्स है वो भी आसपास में ही है। तो E से आप रोटेट कर सकते हो, रोटेशन के मैंने आपको ऑप्शन बताए हुए हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं F में। तो F प्रेस करने पर इस व्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं होएगा क्योंकि ऑलरेडी हम फ्रंट व्यू पर है। तो F की शॉर्टकट की होती है फ्रंट व्यू पर जाने के लिए या फ्रंट व्यू को सिलेक्ट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे बॉटम व्यू है, अगर मैं F प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे भी फ्रंट व्यू आ जाएगा। अब F के बाद हम चाहते हैं G के अंदर। तो G से होता है ग्रिड। फॉर एग्जांपल जैसे बैकग्राउंड में आपको ये ग्रिड दिखाई दे रहा है, अगर कभी हमारे व्यू पोर्ट के अंदर दिक्कत आती है इस ग्रिड से तो हम G प्रेस करके इस ग्रिड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे कि अब सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हमारे इन व्यूज के अंदर ग्रिड नहीं दिखाई दे रहा है। बट ग्रिड का हमारी जो मॉडलिंग में है काफी अहम रोल होता है क्योंकि इससे कई बारी हम मेजरमेंट लगा पाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स का कि वो अलाइन है या नहीं है। तो G से वापस इन सभी व्यूज को ऑन कर देते हैं। बट ध्यान रखना है इसके लिए आपका वो व्यू सिलेक्टेड होना चाहिए जिसमें आपने ग्रिड ऑन या ऑफ करना है। G से ही ग्रिड शो होएगा और G से ही हाइड हो जाएगा। G के बाद हम जाते हैं H शॉर्टकट की के अंदर। H से आता है सिलेक्ट फ्रॉम सीन। इसका मतलब है कि आपने जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी कैमरे, जितने भी लाइट्स, जितने भी स्प्लाइन मॉडल या जितने भी इफेक्ट आपने क्रिएट करे हैं वो सारे के सारे इस डायरेक्टरी के अंदर इंक्लूड रहेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपरली आपको सभी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दिखाई दे जाएगी विद नेम। तो जैसे कि यहाँ पे बॉक्स 001 लिखा हुआ आ रहा है, तो 001 हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला बॉक्स 001 का है।
यहाँ पे पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ। बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो बॉक्स का नाम कहाँ पर आता है, इसके लिए हमें जाना होगा मॉडिफाई के अंदर, और यहाँ पे टॉप पे ही आपको बॉक्स का नाम और बॉक्स का कलर दिखाई देगा। तो इसी के थ्रू हम नेम के थ्रू या फिर कैटेगरी के थ्रू आप सॉर्ट बाय इन सभी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो H शॉर्टकट की के जरिए। तो यहाँ पे ज्योमेट्री के अलावा आता है डिस्प्ले शेप, डिस्प्ले लाइट्स, डिस्प्ले कैमरा, डिस्प्ले हेल्पर्स, देन और भी कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि एनिमेशन, प्रीसेट्स, VFX के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। तो वो सभी की लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, बट ये सिर्फ उसी को शो करता है जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करे हो। जैसे कि अभी सारी की सारी डायरेक्टरी खाली है, वो इसलिए ही खाली है क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट अभी तक बनाया नहीं है। H के बाद चलते हैं I पर। आई से आता है इंटरेक्टिव पेन टूल, बट इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ टीपॉट टॉप व्यू पर। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि आई से क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप अपने कर्सर को, माउस कर्सर पे आप ध्यान देना कि आप अपने माउस कर्सर को जिस एरिया पे, जिस पॉइंट पे लेकर जाओगे और आई प्रेस करोगे तो वो जो आपका पॉइंट जिस एरिया को सिलेक्ट कर रहा है वो एरिया आपका व्यू के सेंटर में पहुंच जाएगा। ऐसे ही मैं इसके लिड पे कर्सर करता हूँ और आई प्रेस करता हूं तो हमारा जो लिड है वो व्यू के सेंटर में पहुंच चुका है। ऐसे ही अगर मैं गिज्मो की तरफ कर्सर लेता हूं और आई प्रेस करता हूं तो गिज्मो हमारा व्यू के सेंटर में हो जाएगा। तो ये हमारे व्यू पोर्ट को ही एक तरह से मूवमेंट देता है, बट ज्यादातर हमें इस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अब आई के बाद चलते हैं जे पर। तो फिलहाल तो जे की कोई शॉर्टकट की अभी अवेलेबल नहीं है। देन चलते हैं के में, बट के का जो यूजेस है वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। के लिए हम अभी कुछ स्टेप और आगे जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि के का क्या यूज करा जाता है। तो इसके बाद हम चले जाते हैं एल पर। एल से क्रिएट होता है लेफ्ट व्यू। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू था जिसमें मैंने एल प्रेस करा तो लेफ्ट व्यू आ गया। ऐसे टॉप को मैं लेफ्ट व्यू करके दिखा देता हूँ। एल के बाद हम चलते हैं एम, जो कि 3D Max में बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, जिसके बिना हमारी जो मॉडलिंग अधूरी है, रेंडरिंग अधूरी है, आउटपुट अधूरा है। एम प्रेस करने पर हमारा आता है मटेरियल एडिटर, जिसके अंदर हम टेक्सचर्स और मटेरियल्स बनाते हैं जो कि हमारे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को एक एलिमेंट का रूप देता है, कि वो स्टोन है या वुड है या प्लास्टर है या ग्लास है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे मटेरियल के जरिए और टेक्सचर्स के जरिए क्रिएट होते हैं। तो इसका रोल जो है वो 3D मॉडलिंग में बहुत मेन है। एम के बाद हम चलते हैं एन के अंदर। तो एन से हमारा यहाँ पर ऑटो की बटन ऑन हो गया है, जिसके बाद जो हमारी एनिमेशन वाली जो पूरी की पूरी स्ट्रिप है ये रेड हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस की के साथ साथ हमारे जो पहली वाली शॉर्टकट की है जिसे मैंने स्किप करा था उसी को मैं बताता हूँ कि कैसे काम करेगा। के शॉर्टकट की मैंने आपको नहीं बताया था। तो यहाँ पे के शॉर्टकट की होता है की फ्रेम सेट करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने 60 पर की लगा दिया, बट इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। जब तक आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक उसमें की फ्रेम नहीं लगेगा और ना वो एनिमेट होएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और 55 पे मैंने के प्रेस कर दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 रंगों का एक की लग चुका है। अब ऐसे ही मैं 65 पर एक और की लगा देता हूँ और ऑब्जेक्ट को कर देता हूँ मूव। देन इसके बाद 75 पर की लगा दी, मूव कर दिया दोबारा से, 85 पर दोबारा की लगाई और मूव कर दिया, और इसके बाद 95 पर की लगाई और मूव कर दिया। अब जरा देखते हैं मूवमेंट पर। तो इस टाइप से आपका ये ऑब्जेक्ट एनिमेट हो पा रहा है। इस की फ्रेम का कैसे यूज करा जाता है सिर्फ वही ऑप्शन मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो हमारा जो एन जो शॉर्टकट की है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है। तो एन भी टॉगल बटन है, एन से ही की फ्रेम्स एनिमेशन हमारे ऑन होंगे और इसी से ही ऑफ हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के बचे हुए शॉर्टकट कीज हम कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाला अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।